क्रूड का उबाल थमने से बाजार में आज 2 दिनों के बाद लौटी तेजी। निफ्टी करीब 230 अंक चढ़कर 24,260 के पास हुआ बंद। वहीं बैंक निफ्टी में 930 अंकों की दमदार तेजी और 56,950 के पास बंद। बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों से तेजी को सपोर्ट। क्रूड की कीमतों में बड़ी गिरावट से एविएशन, पेंट और टायर शेयरों को राहत। इंटरग्लोब एविएशन 3% से ज्यादा भागा। जेके टायर, सियाट, अपोलो टायर्स 2 से 5% चढ़े। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स भी आधे से 3% मजबूत। कॉपर में तेजी से वायर एंड केबल शेयरों को लगा झटका। पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज 5 से 6% तक टूटे। टॉप लूजर्स में शामिल आरआर काबेल पर भी दिखा दबाव। क्रूड में नरमी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर दिखा दबाव। ओएनजीसी और एचओईसी आधे से 10% तक फिसले। ऑयल इंडिया और जिंदाल ड्रिलिंग में 1 से 5% तक की गिरावट। क्रूड में नरमी से पीवीसी शेयरों में मजबूती। एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3% चढ़कर हुए बंद। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी तेजी। एचकेसी ओवरसीज के साथ ज्वाइंट वेंचर की मंजूरी से डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज 11% से ज्यादा भागा। डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने के लिए करार। नोम्यूरा ने खरीदारी की राय के साथ 14,678 के लक्ष्य रखे बरकरार। ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाने से आज हैप्पीएस्ट माइंड्स में दिखी 18% की शानदार तेजी। FY27 के लिए 10% से बढ़ाकर 12.5% किए ग्रोथ गाइडेंस। दो दिनों की गिरावट के बाद आज फार्मा शेयरों की सेहत सुधरी। ग्लेनमार्क, वोकहार्ट और ल्यूपिन 1 से 5% मजबूत। वहीं अजंता फार्मा, लॉरस लैब, एल्केम और डॉक्टर रेड्डीज भी 2 से 3% तक चढ़कर हुए बंद। नेचुरल गैस सप्लाई पर सरकारी रेगुलेशन से फर्टिलाइजर शेयरों में आज दिखा जोरदार उछाल। कोरोमंडल, एनएफएल, आरसीएफ और फैक्ट में 4 से लेकर 20% तक की तेजी। वहीं चंबल और दीपक फर्टिलाइजर भी 5% भागे। फर्टिलाइजर प्लांट को औसत गैस सप्लाई का 70% मिलेगा। फरवरी में एसआईपी इनफ्लो घटकर 29,845 करोड़ रहा। एयूएम में इजाफा। मिड कैप व स्मॉल कैप फंड्स में निवेशकों का भरोसा कायम, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटा। देखा कि गिरावट से तेजी में लौटते हुए बाजार नजर आए। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स में इस तरह के सेंटिमेंट्स थे। ये वजह इसके पीछे की रही, क्रूड का उबाल जो था, बड़ा उबाल, वो थमा। कच्चे तेल की चाल जो है वो थमती हुई दिखी और उसी की वजह से हमने देखा 24,260 के स्तर के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। 930 अंकों की दमदार तेजी हमने बैंक निफ्टी में देखी। वहीं 56,950 के लेवल से बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली। बैंकिंग, फाइनेंशियल शेयरों में तेजी थी और इस तेजी से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। क्रूड का इंपैक्ट जो है ओवरऑल मार्केट पर देखने को मिला और इसी के चलते हम कल जो डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स जहां पर बिकवाली ही बिकवाली थी, क्योंकि कच्चे तेल की चाल ही हमने देखी $118 प्रति बैरल, वहां से वो गिरावट जो है छटती नजर आई, क्योंकि क्रूड की कीमतों में हमने देखी गिरावट। एविएशन, पेंट, टायर शेयर्स को राहत मिली और तमाम सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स जो क्रूड रिलेटेड फैक्टर्स हैं वहां पर हमने देखा कि जो बड़ी गिरावट थी वो थमती हुई नजर आई। हालांकि केबल स्टॉक्स थे, जो कॉपर में तेजी थी, इसके चलते केबल स्टॉक्स में हमने एक इम्पैक्ट देखा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हमने देखा कि क्रूड की नरमी से एक्सप्लोरेशन कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियों में एक इम्पैक्ट डाउन ट्रेंड्स का देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट का सेटअप ठीक रहा, अच्छा कह सकते हैं। फार्मा ने डिफेंसिव की भूमिका निभाई और बाजार को संभालने का काम किया। और उसके अलावा भी जो सैड फेज था मार्केट का कि हर रोज टूट ही रहा है, गिर ही रहा है, वहां से एक ऐसा सेशन जहां पर बाजार ने
थोड़ा बहुत रनअप दिखाया। अब इस रनअप पर कितना भरोसा करना है, क्या यहां से आगे इसी तरह की स्थिति रहेगी या नहीं, कल के सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे इस खास पेशकश में। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश होंगे, संपर्क कीजिए। कोशिश करूंगी बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। इसी के साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर और सीईओ प्रदीप हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कुणाल परार है, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च। प्रदीप, कुणाल, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर, अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कैसे देखा आपने, रीड किया आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, क्या आपको लगता है कि एक दिन का जो ये एक तरीके से राहत बाजार ने दिखाई वो इंटैक्ट रहेगा या फिर यहां से अभी भी इसी तरह के कंटिजेंट सिनेरियोज जो हैं वो पॉसिबल है, अनसर्टेनिटीज जारी रहेगी? गुड आफ्टरनून आप दोनों को। एंड मार्केट की बात करें, नो डाउट आज अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। 230 पॉइंट चढ़ के निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिखाया है एंड कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ न्यूज का भी था। जो स्टेटमेंट आया था अमेरिका की ओर से दैट वॉर इज अबाउट टू एंड एंड जिसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। उसका ही नहीं, जो क्रूड ऑयल में जो हमें गिरावट देखने को मिली एंड उसके बेस पे ये जो उछाल हमें देखने को मिला है। सो नो डाउट दोनों चीजों का आज मार्केट ने सही तरीके से एंजॉय किया है। बस यहाँ पे कंसर्न एक ही था कि 24,200 के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन हो जाए, तो वो भी हो गया। सो एक अच्छी खासी बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम यहाँ से 24,400 24,500 तक। एंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो रहेगा आपका 24,000 का। हाँ, नाउ ये लेवल हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई इवेंट ना हो जाए जो इवेंट पहले हुई थी कि वॉर खत्म हो रही है, अब हमला नहीं करेंगे, और उसके बाद हमला कर दिया था, वॉर और गहरी करेंगे। सो ऐसी कोई अगर इवेंट नहीं होती है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी स्मार्ट बाउंस बैक हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 24,400 24,500 के लेवल का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। लोअर लेवल पे सपोर्ट आपका रहेगा 24,000 का। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। और प्रदीप, आपका भी स्वागत है, बताएं कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? हम वही सोच रहे थे कि आखिरकार ये सिचुएशन संभलती कब दिखेगी। लगातार हमारे व्यूअर्स को हेल्प भी कर रहे थे, आप जैसे एक्सपर्ट्स नेविगेट करवा रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ करना चाहिए उन स्तरों पर। अब यहां से आगे आपकी राय क्या होगी? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू एंड ET Now स्वदेश के जितने भी दर्शक है सबको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना मैंडेटरी होता है। जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए, ऑलरेडी हमने कल देखा कि जिस तरीके का एक गैप डाउन हुआ था मंडे को, उसके बाद ओवरऑल दिन में एक रिकवरी था। वो रिकवरी आज भी गैप अप ओपनिंग के होने के बाद कंटिन्यू रहा है। जिस तरीके से क्रूड का प्राइस कहीं ना कहीं $115 के ऊपर चला गया था, वहां से थोड़ा बहुत हमने देखा कि नीचे आया। तो ओवरऑल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी ऑनगोइंग चल रहा है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में, ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर। अगर वॉर कमिंग डेज में इंक्रीज होता है तो जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है कहीं ना कहीं आज थोड़ा हल्का हुआ था, लेकिन कल जिस तरीके से इंक्रीज हुआ था तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी नेक्स्ट फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,650 24,600 के आसपास। तो उसके नीचे आना अपने आप में थोड़ा बहुत वीकनेस है। तो जब तक अगेन 24,650 24,600 इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, हमें लगता नहीं कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन करना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी का भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी 56,950 के रेंज के आसपास क्लोजिंग रहा है। बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लास्ट 1 से 2 घंटे का अगर मैं एवरेज करता हूं तो ऑलमोस्ट 56,250 के रेंज पे होता है। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता शॉर्ट टर्म में। एक बार फिर से थोड़ा बहुत पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। 24,650 एंड अबव एक बार क्लोजिंग चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया हमने जाना हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। अब शुरुआत करते हैं सवालों के जवाब की। और सवाल अगर देखें, पहला सवाल अजय मोदी का है। कुणाल, टाटा टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की है इन्होंने, 100 शेयर्स खरीदे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के और अपने एंट्री लेवल जो है टाटा टेक्नोलॉजी में वो 900 के बता रहे हैं। एक बार देखते हैं लास्ट क्लोज टाटा टेक का 570 के लेवल इन्होंने ऊपर के दाम पर खरीदे हैं, जिसके चलते नुकसान भी झेल रहे हैं ये। लेकिन ऑल इन ऑल स्टॉक में हमने देखा एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड लास्ट सेशन में देखने को मिला है।
और कह सकते हैं पिछले दिनों कुछ न्यूज फ्लोज भी थे जिससे के चलते टाटा टेक्नोलॉजी फोकस रेडार पर थे, और पिछले साल ही कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए जिसके चलते फोकस में रही कंपनी। आपकी राय क्या होगी? वेल 900 के अराउंड उनकी खरीदारी है एंड बहुत पहले की खरीदारी मैं कह सकता हूं, क्योंकि रिसेंटली पिछले एक साल में तो स्टॉक ने 900 का हाई नहीं बनाया है। नाउ मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रेसिडेंट लेवल 568 है, एक बार एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक में 690 से लेके 800 तक के टारगेट ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और ये अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है, सो इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे एसआईपी भी करना चाहते हो पर्टिकुलर स्टॉक में तो एसआईपी भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप इसको एटलीस्ट 3 से 4 साल का टाइम देते हो तो मुझे लग रहा है कि ये वापस 2100 तक का भी लेवल आपको रिगेन करके दे सकता है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है, और यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो एसआईपी भी करके आप जा सकते हो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। ठीक है, तो चलिए एक स्ट्रेटेजी आपको बता दिया किस तरह से एसआईपी के जरिए भी आप यहाँ पर एंट्री अपॉर्चुनिटी या फिर अपना निवेश जारी रख सकते हैं। इसकी राय भी कुणाल ने हमें बताई है। एक और सवाल है सुष्मिता सिंह का, ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर सवाल है। प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे, करीब 4,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के, और ये अपने एंट्री लेवल जो है वो बता रही है 494 के, 494 के करीब 4,000 शेयर्स है। इतनी बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे हैं, वहां से स्टॉक टूटा है 372 के लेवल, नुकसान भी झेल रही होंगी। भले ही बहुत बड़ा गिरावट उनकी खरीद के लेवल से अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी है, तो राय क्या होगी? देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोजीशन साइजिंग उनका बहुत ही ज्यादा हो चुका है। इनफैक्ट स्टॉक में भी एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 404 एंड 405 के रेंज पे। जिस तरीके से रिसेंटली सपोर्ट ब्रेक किया था ऑलमोस्ट 385 के रेंज पे, मैं समझता हूं कि एक बार आपको 352 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 352 में लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था। अगर बाई चांस 352 ब्रेक होता है उस केस में स्टॉक 325 315 भी आ सकता है। तो अंटिल क्रॉस अगेन ऑफ 405 लेवल मुझे लगता है कि उनको एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, नीचे एवरेज नहीं करना चाहिए, और फ्रेश बाय भी किसी को भी नहीं करना चाहिए अभी। फ्रेश बाइंग से तो दूर ही रहना है, और एक तरीके से कोई आउटलुक फिलहाल पॉजिटिव नहीं है त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर। एवरेजिंग के बारे में भी बिल्कुल मत सोचिएगा। एक और सवाल है मिस्टर प्रजापति का, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर। कुणाल आपसे एक जानना चाहेंगे, एक तो एविएशन प्ले पर आपकी राय क्या है, और ये सवाल की अगर बात करें, इन्होंने खरीदारी की है 120 शेयरों की टाटा मोटर्स पीवी की, 429 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं, 344 का लास्ट क्लोज है। पिछले कुछ सेशन में स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मजबूती पर क्लोज हुआ है करीब 4% के गेन्स के साथ। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें, उनकी 429 के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 345 के अराउंड है। नाउ यहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक को लेकर जो व्यू है पॉजिटिव साइड का, ये आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट खराब था मार्केट का, इसलिए ऑटो सेक्टर में हमें यहाँ पे एक वीकनेस आती हुई देखने को मिली है। बट अगर ये कंपनी का फ्यूचर की बात करो तो जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप कार टाटा सियरा लॉन्च की है, प्लस हाइपेरियन इंजन के साथ हैरियर और सफारी जो लॉन्च की है, इसका डेफिनेटली इंपैक्ट आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। प्रेजेंट लेवल आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। 345 के अराउंड अगर आपको एवरेज भी करना है, आप एवरेज भी करके जा सकते हो। लो लेवल में 320 का एक ऐसे मेंटेन करना। टारगेट की बात कर लेते हैं, 400 का पहला टारगेट, 400 जैसे ही ब्रेक होगा 420 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय टाटा मोटर्स पीवी पर हमें मिली है। गौरव त्यागी सोनीपत से सवाल पूछ रहे हैं। प्रदीप, इनका सवाल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर है, गेल। इन्होंने 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं, 180 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं, और 1 साल तक का नजरिया वो बनाकर चल सकते हैं। यहाँ से फर्दर अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ओएनजीसी, यहाँ पर 12000 शेयर्स खरीदे हैं, 283 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं, 283 के। दोनों ही स्टॉक इनकी खरीदारी के स्तर के नीचे गए हैं। 6 मंथ का नजरिया ओएनजीसी पर भी है। एक तो राय कि बड़ी मात्रा में 12000 शेयर्स क्यों ओएनजीसी की खरीदे इन्होंने,
1000 शेयर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, क्या राय देंगे? एक तो इनकी स्क्रिप्ट परचेस पर भी आपका टेक बताइएगा, और क्वांटिटी क्या ज्यादा नहीं है ये एक साथ एक ही स्क्रिप्ट में इतने सारे स्टॉक्स ले लेना? जी ऑब्वियसली देखिए क्वांटिटी तो नो डाउट उन्होंने बहुत ही बिग क्वांटिटी ले लिया है, और जिस तरीके से स्टॉक का चार्ट अगर हम देखेंगे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, वीकली मंथली एंड डेली तीनों सेटअप ही नेगेटिव है, कंटिन्यूअसली एक लोअर लो फॉर्मेशन है। इनफैक्ट जो अगर हम 50, 100 एंड 200 भी मूविंग एवरेज प्राइस देखेंगे, 200 मूविंग एवरेज प्राइस के भी नीचे चल रहा है। सो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं ले पा रहा है गेल। एंड अगर हम देखेंगे अभी ऑलमोस्ट गेल का प्राइस जो चल रहा है 146, 147 के रेंज पे एक सपोर्ट है, 150 का रेंज चल रहा है। मैं समझता हूं कि ज्यादा रिस्क उनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको कुछ भी उछाल मिले, अगर उछाल में आपको कभी भी 162, 165 के रेंज पे मिलता है, 50% ऑफ योर क्वांटिटी आपको एक बार एग्जिट होना चाहिए, और बाकी अभी के हिसाब से आपको एक बार 142 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 145 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं देख पा रहा हूं। और ओएनजीसी ऑलरेडी हमने देखा कि ओएनजीसी एक अपस्ट्रीम स्टॉक है बेसिकली, जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स भागने लगता है। अब रिसेंटली जैसे कि क्रूड ऑयल ऊपर भी आया था, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में जिस तरीके से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग क्रूड ऑयल में देखने को मिला है, तो इसी के वजह से थोड़ा बहुत ओएनजीसी भी नीचे आया है। लेकिन ओएनजीसी बहुत ही प्रोमिनेंट एक स्टॉक है, फंडामेंटल भी अच्छा है। ऑलमोस्ट 238, 240 से हमने देखा रिसेंटली एक सपोर्ट भी लिया था। सो आई डोंट थिंक कि आपको ओएनजीसी बेचना चाहिए। हमारा कवरेज भी है, डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी हमने कॉल भी इसमें जनरेट किया है। आपको बने रहना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको एक बार 295, और अगर आपके पास 2 से 3 क्वार्टर का टाइम है तो 315 एंड 20 ऑन द वे आने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन गेल में जितना आपका बड़ा क्वांटिटी आपने लिया है, इतना क्वांटिटी नहीं आपको प्ले करना चाहिए। कुछ भी उछाल में एक बार आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट करने का सलाह रहेगा। जी, ये राय आपको फिलहाल मिलती हुई। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं क्या होंगे वीआईपी शेयर आज के लिए? हेलो जी हेलो। कुणाल, आपके वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताइएगा। ओके, मेरे ओर से दो स्टॉक है एज अ वीआईपी स्टॉक। सबसे पहला जो है एनएम इंडिया है। एक अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिली है। 880 के अराउंड ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 845 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 908 पहला टारगेट है, जैसे ये ब्रेक होता है 953, 953 दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो जेके टायर है। 448 के राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 430 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 463 का पहला टारगेट, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 486 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, 2 स्टॉक्स इस पर कुणाल परार की तरफ से एज वीआईपी कैटेगरी। प्रदीप, आप बताइए आपके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? मैं भी 2 कॉल लेके आया हूँ आज। पहला कंपनी रहेगा फार्मा से, वो है लुपिन। लुपिन पे कहीं ना कहीं एक काप एंड हेल्डेड फॉर्मेशन बन रहा है। इनफैक्ट 2015 का ब्रेकआउट था, उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। तो लुपिन करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पोजिशनल व्यू है, पहला टारगेट यहाँ पे 2550, सेकंड टारगेट 2780। आपको 4 से 5 महीने का व्यू लेके चलना पड़ेगा। 2780 रहेगा फाइनल टारगेट। एक स्टॉप लॉस आपको 2145 में मेंटेन करना चाहिए। सेकंड जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से रिसेंटली कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है और वीकली, डेली एंड मंथली ब्रेकआउट लगाया है, इसमें पहला टारगेट ऑलमोस्ट 10,950 होना चाहिए। सेकंड टारगेट 11,600 होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 9,750 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। दोनों स्टॉक्स पे ही आप एक बार 3 से 4 महीने का व्यू लेके चलिए। ओके, बिल्कुल कुणाल, प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए, साथ ही अपनी मार्केट पर राय हमारे बीच रखने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन